हे गाइज, माई सेल्फ चंदन कुमार। मैं आप लोगों का चैनल गेन नॉलेज में गाइज स्वागत करता हूं। गाइज देखिए गाइज, मैं आप लोगों को अभी तक कितने 7 वीडियोज आपको गेट माइक्रो नोट्स एक्सप्लेनेशन फॉर नेटवर्क थ्योरी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। गाइज इसी को मैं आपको थोड़ा सा आगे एलिब्रेट करते हुए मैं बताऊंगा कि कैसे मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ। देखिए गाइस, मुझे अगर मान लीजिए इसी को मुझे सॉल्व करना होगा करेंट ट्रायंगल्स या एडमिटेंस ट्रायंगल्स या फिर पावर ट्रायंगल के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा, तो बेसिकली आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास बेसिकली अगर आपको टेन थीटा बनाना होगा, थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर करंट ट्रायंगल आपको निकालना होगा, मतलब करंट अक्रॉस कैपेसिटेंस कैसे निकाल सकते हैं आप ध्यान से समझिए। करंट अक्रॉस कैपेसिटेंस निकालना होगा तो आपके पास क्या आईसी कोस टू क्या हो जाएगा आपके सी डी वी बाई डी टी। सही है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग करेंट ट्रायंगल्स के बीच में अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा तो बेसिकली अपन लोग ये कर सकते हैं, बहुत इजी है, आपको पता भी होगा इस कॉन्सेप्ट के बारे में कि अगर यहाँ पे करंट अक्रॉस आप रेसिस्टेंस अगर आप आई आर मान ले और करंट अक्रॉस कैपेसिटेंस आप सी मान ले, मैं दोबारा कह दूँ, करंट अक्रॉस रेसिस्टेंस आप आई आर मान ले और करंट अक्रॉस कैपेसिटेंस अगर आप सी मान ले, तो वैसे सिनेरियो में क्या हो जाएगा करंट ट्रायंगल्स में कि थीटा इक्वल्स टू अगर आप निकालिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज tan इनवर्स आई सी अपॉन आई आर। एडमिटेंस ट्रायंगल के बारे में बात करूंगा तो tan थीटा इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए गाइस, tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो आपके पास अगर करंट ट्रायंगल्स पता अगर हम लोग कर लिए तो एडमिटेंस ट्रायंगल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एडमिटेंस ट्रायंगल क्या हो जाता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब अगर आपके पास tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो अगर बी सी हम लोग क्या निकालेंगे, सामने उसका परपेंडिकुलर निकालेंगे, बेस निकालेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे, जी क्या होता है गाइस, जी हम लोग एडमिटेंस कुछ नहीं होता है, इम्पेडेंस का आप उल्टा कर दो वही हो जाता है एडमिटेंस। ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन tan इनवर्स बी सी अपॉन जी। अगर सिमिलरली अगर आपके पास आर एल सी पैरेलल सर्किट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, मैं आर एल सी पैरेलल सर्किट के बारे में बात करूँगा तो हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज वी होगा और अगर पैरेलल में आप रेसिस्टेंस लगा दो या फिर इंडक्टेंस लगा दो या फिर कैपेसिटेंस लगा दो, रेसिस्टेंस का क्रॉस करंट अगर आप आई आर दे दो और कैपेसिटेंस में अगर ये इंडक्टेंस में एल लगा दो या फिर पैरेलल में सी लगा दो, जिसको अपन लोग कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। ठीक है। और उसी को अगर हम लोग सीरीज में लगाते हैं उसको कहते हैं कैस्केडेड कनेक्शन। ठीक है। तो अगर हम लोग आर एल सी पैरेलल सर्किट के बारे में बात करूँ तो यहाँ वोल्टेज ट्रायंगल की मैं बात करूँ तो यहाँ बेसिकली क्या हो जाएगा, पावर ट्रायंगल, करंट ट्रायंगल, एडमिटेंस ट्रायंगल। तो पावर करंट ट्रायंगल बेसिकली क्या होगा, आप एक बात बताइए, हम लोग जानते हैं कि इंडक्टेंस हमेशा क्या करता है, लीड करता है किससे, 90 डिग्री से। कैपेसिटेंस हमेशा लैग करता है कितना से, 90 डिग्री से। क्यों, इंडक्टेंस क्या हो जाता है उसका, जे ओमेगा एल। तो जे प्लस जे से क्या होता है, प्लस 90 डिग्री का शिफ्ट दे देता है, माइनस जे से वो क्या हो जाता है, 90 डिग्री का क्या हो जाता है, लैग हो जाता है, प्लस जे से क्या हो जाता है, 90 डिग्री का आपके पास लीड हो जाता है, माइनस जे से क्या होता है, 90 डिग्री का लैग कर जाता है। तो अगर वोल्टेज के अक्रॉस अगर आप 3 सर्किट लगा दोगे, रेसिस्टेंस लगा दोगे, इंडक्टेंस लगा दोगे, कैपेसिटेंस लगा दोगे, रेसिस्टेंस के अक्रॉस आपके पास रेसिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो जाएगा, करंट आई आर आ जाएगा, इंडक्टेंस के अक्रॉस करंट क्या आ जाएगा, आई सी आ जाएगा, और कैपेसिटेंस का क्रॉस करंट क्या आ जाएगा, आईसी आ जाएगा। तो अगर पावर ट्रायंगल की बात करें तो पावर ट्रायंगल क्या होता है, आई इक्वल्स टू क्या हो जाता है, वी स्क्वायर बाई आर या फिर आई स्क्वायर आर। ठीक है। तो अगर हम लोग पावर ट्रायंगल मतलब पावर के बीच में अगर अपन लोग डील करेंगे तो देखिए पावर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर हो सकता है, एकदम ध्यान से समझिएगा। तो वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई 1/r को क्या लिख सकते हैं, दी तो वी स्क्वायर जी बेसिकली क्या होगा, पावर अक्रॉस रेसिस्टेंस, और वी अक्रॉस पावर अक्रॉस इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के बारे में बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, पावर अक्रॉस इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के अक्रॉस बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर एक्सी का क्या हो जाएगा, माइनस जे अपॉन ओमेगा सी, और एक्सएल का क्या हो जाएगा, जे ओमेगा, मतलब एक 90 डिग्री का फेस शिफ्ट देगा और एक 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री में देगा, एक माइनस 90 डिग्री में देगा। तो पावर ट्रायंगल्स के बारे में अगर अपन लोग डील करेंगे तो क्या हो सकता है कि वी स्क्वायर जी पावर अक्रॉस क्या होगा, रेसिस्टेंस, और वी स्क्वायर बी सी माइनस बी एल, बी सी कैसे आ गया, 1/, वही हम लोग ले लेंगे, आप समझ रहे हैं ना, एक्सी, और ये बी एल क्या हो जाएगा, एक्सएल। ठीक है। तो ये हो जाएगा पावर ट्रायंगल। करंट ट्रायंगल मैंने अभी आपको बताया। एडमिटेंस ट्रायंगल के बारे में बात करूँगा तो एडमिटेंस अपन लोग कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिए। एडमिटेंस हम लोग कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस का अगर आप रेसिप्रोकल ले लीजिए तो उसको हम लोग एडमिटेंस निकालते हैं। तो एडमिटेंस ट्रायंगल के बारे में अगर अपन लोग डिस्कशन करेंगे तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगा, आपके पास इक्वेशन गाइस बनेगा कि आप एक काम करो, हम लोग जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। सही है। tan थीटा क्या होता है गाइस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो
अब एक बात बताओ कि थीटा को हम लोग एंगल हमेशा क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है, इंक्लिनेशन बिटवीन टू नॉन कोलिनियर रेज। अब देखो आर्बिट्रेरी ट्रायंगल में अगर आपको निकालना होगा तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कैपेसिटेंस का आप एक काम करो 1/ओमेगा सी का उल्टा कर दो तो BC, ओमेगा एल का उल्टा कर दो तो BL, तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस हमेशा क्या करता है 90 डिग्री से लीड करता है, तो क्या हो जाएगा BC माइनस BL, ये G, तो tan थीटा क्या हो जाएगा BC माइनस BL अपॉन G, या थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स BC माइनस BL अपॉन G। अब RL पैरेलल सर्किट के बारे में बात करूंगा तो हम लोग बेसिकली आप लोग डील क्या कर सकते हैं कि अगर यहाँ वोल्टेज लगा देंगे, यहाँ वोल्टेज लगा देंगे, यहाँ वोल्टेज लगा देंगे, यहाँ रेसिस्टेंस लगा देंगे, और यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या लगा देंगे, इंडक्टेंस लगा देंगे, तो क्या हो सकता है कि यहाँ पे रेसिस्टेंस के अक्रॉस अगर हम लोग करंट फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा IR, और इंडक्टेंस के अक्रॉस आप करंट फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा IL। ठीक है, तो एक बात बताओ, हम लोग बेसिकली ये कर सकते हैं कि अगर आपको पैरेलल में कनेक्शन करना होगा तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका रेसिप्रोकल लगा के आप ऐड कर दो, सही है। और अगर आप ऑब्वियसली आप पहले ही से रेसिप्रोकल ले रखे हो तो आप बेसिकली सिंपली उसका क्या कर दो, एडिशन कर दो, सही है। तो अगर आपको RL पैरेलल सर्किट हुआ, ठीक है, उसका एडमिटेंस का वैल्यू अगर आपको निकालना होगा तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा 1/R का वैल्यू क्या आ जाएगा G, और यह L क्या होता है प्लस J ओमेगा L, एक्सल क्या होता है J ओमेगा L होता है, जिसका आप उल्टा ले लो तो 1/J ओमेगा L, दैट इज माइनस J अपॉन ओमेगा L। ओमेगा L को क्या अपन लोग लिख सकते हैं, BL लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा y का वैल्यू आपके पास हो जाएगा G माइनस JBL। ठीक है, अब अगर मैं बात करूंगा करेंट ट्रायंगल, एडमिटेंस ट्रायंगल और पावर ट्रायंगल, देखिए करेंट ट्रायंगल में अपन लोग बात करते हैं, बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है आपके लिए फाइंड करना। देखिए करेंट ट्रायंगल में क्या करते हैं, एडमिटेंस या पावर ट्रायंगल में अपन लोग ये करते हैं कि अगर tan थीटा क्या होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, सही, तो करंट अक्रॉस रेसिस्टेंस IR, तो IR क्या हो जाएगा V अपॉन I, IR एक सेकंड V कोस टू क्या होता है IR, V कोस टू IR, तो I क्या हो जाएगा V अपॉन R, सही है। V अपॉन 1/R को क्या लिख सकते हैं G, तो क्या हो जाएगा 1/R को क्या लिखते हैं G मतलब कंडक्टेंस, दैट इज करंट अक्रॉस रेसिस्टेंस, IR क्या हो जाएगा VG। अब करंट अक्रॉस इंडक्टेंस की मैं बात करूंगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बात बताओ कि आप इंडक्टेंस को कैसे लिख सकते हैं J ओमेगा L, तो क्या होगा IV इंटू J ओमेगा L, I इंटू V इंटू J ओमेगा L। अब उसी का I इंटू नहीं सॉरी V इक्वल्स टू I इंटू J ओमेगा L, ठीक है, तो V अपॉन J ओमेगा L, तो J ओमेगा L को क्या लिख सकते हैं VL, तो VBL। ठीक है, अब इसी का अगर आप लोग ड्रॉ करेंगे, करंट ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, एडमिटेंस ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, या फिर पावर ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, तो करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा VG, IL क्या हो जाएगा VBL, I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा VG। अब एडमिटेंस ट्रायंगल के बारे में बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो क्या हम लोग करेंगे कि यहाँ पे 1/R क्या होता है G, तो यहाँ पे आप G लिख लो, एडमिटेंस को आप उल्टा कर लो G कर लो। अगर आप एक्सेल निकालते हैं जिसको आप लोग कहते हैं J ओमेगा L होता है, उसका उल्टा कर दो 1/J ओमेगा L क्या हो जाएगा BL और Y हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा एडमिटेंस ट्रायंगल नहीं जाएगा। अब अपन लोग बात करते हैं पावर ट्रायंगल के बारे में, बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। देखिए पावर ट्रायंगल में हम लोग बेसिकली ये करेंगे कि पावर अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा V²/R या I² है, तो V²/R क्या हो जाएगा V²G, और पावर अक्रॉस ये तो क्या हो जाएगा V² BL माइनस V² J ओमेगा L माइनस J अपॉन ओमेगा C, इसको अल्टा कर दो V² BL माइनस BC, तो यहाँ से tan थीटा होगा। अब उसी को मैं बात कर दूंगा RC पैरेलल सर्किट के बारे में अपन लोग स्टडी करते हैं। देखो RC पैरेलल सर्किट में क्या होगा कि अगर रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस अगर अपन लोग आपस में पैरेलल ले ले, उसके अक्रॉस वोल्टेज ले ले, तो करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा IR, करंट अक्रॉस कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा C, तो IR IC। ठीक है, तो करंट एंगल में क्या होगा, करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा IC, करंट अक्रॉस कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा IC, और इसमें IR, तो tan थीटा क्या हो जाएगा IC अपॉन IR थीटा tan इनवर्स IC/M। और एडमिटेंस के अक्रॉस बात करूँ तो एडमिटेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होगा G कंडक्टेंस, और कैपेसिटेंस का उल्टा क्या हो जाएगा BC, ठीक है 1/BC, तो tan थीटा क्या हो जाएगा ऑब्वियसली परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स BC अपॉन BG। अब इसी का अगर मैं निकाल लूंगा पावर ट्रायंगल, पावर ट्रायंगल और भी आसान है गाइज, आप बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। पावर ट्रायंगल में तो कुछ है ही नहीं कि करंट अक्रॉस रेसिस्टेंस अगर आपको निकालना होगा दैट इज PR, दैट इज क्या हो जाएगा V²G, और करंट अक्रॉस से इसके अगर आपको निकालना होगा किसके, करंट अक्रॉस आपको कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस निकालना होगा, तो V² BC माइनस BL, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स V² BC माइनस BL अपॉन V²G। अब RLC पैरेलल सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, RLC पैरेलल सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ अगर आप रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, रेसिस्टेंस के अक्रॉस आप करंट निकालो
आर, इसमें निकालो इंडक्टेंस एल और इसमें निकालो सी, तो आई आर आई एल आई सी निकालेंगे। आप इसमें बेसिकली ये कर सकते हैं, या तो नोडल एनालिसिस कर लो या फिर आप बेसिकली सभी का एडमिटेंस निकाल के आप समेशन कर दो, बहुत ईजी है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर हम लोग निकालेंगे पावर ट्रायंगल, करंट ट्रायंगल या फिर एडमिटेंस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा कि पावर ट्रायंगल्स के बारे में अगर अपन लोग डिस्कशन करेंगे तो क्या होगा कि करेंट अक्रॉस नहीं सॉरी पावर अक्रॉस रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा वी स्क्वायर जी, ठीक है। वी स्क्वायर बाई आर दैट इज 1/r को जी लिखेंगे, कंडक्टेंस हो जाएगा तो वी स्क्वायर जी दैट इज पी, ठीक है। और अगर करेंट अक्रॉस से ये निकालना होगा सॉरी मतलब पावर अक्रॉस कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस निकालना होगा तो आपके पास बेसिकली क्या हो जाएगा, आपके पास बेसिकली हो जाएगा वी स्क्वायर बी सी माइनस बी एल, तो टेन थीटा, थीटा इक्वल्स टू क्या निकलेगा टेन इनवर्स बी सी माइनस बी एल अपॉन जी, एक तो ये हो जाएगा। या फिर अगर आपको करंट ट्रायंगल निकालना होगा तो करंट ट्रायंगल हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास करंट अक्रॉस रेसिस्टेंस होगा दैट इज tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन नहीं सॉरी हाँ थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो करंट अक्रॉस से इंडक्टेंस होता है हमेशा क्या करता है, लीड करता है बाय 90 डिग्री, और करंट अक्रॉस कैपेसिटेंस लैग करता है अक्रॉस 90 डिग्री, ठीक है। अब करंट अक्रॉस रेसिस्टेंस आई आर हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स आई एल माइनस आई सी अपॉन आर। एक तो ये कॉन्सेप्ट ले लो दैट इज थीटा आप निकाल लो। या फिर अगर आपको अपन लोगों को बात करना एडमिटेंस ट्रायंगल, देखो एडमिटेंस ट्रायंगल में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये करंट अक्रॉस एडमिटेंस में आप ये कर सकते हो कि रेसिस्टेंस का आप उल्टा ले लो दैट इज रेसिप्रोकल ले लो। तो रेसिस्टेंस का उल्टा आप लेंगे तो क्या होगा जी कंडक्टेंस, और यहाँ पे आप जे ओमेगा एल का उल्टा कर दो तो 1/j ओमेगा एल क्या हो जाएगा बी सी, और ये हो जाएगा उल्टा। तो उल्टा आप लेोगे ना, तो उल्टा में तो आप जानते ही हो कोई भी चीज़ का वैल्यू कम हो जाता है या फिर घट जाता है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स बी सी माइनस बी एल अपॉन जी। थैंक यू गाइज फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम, थैंक यू।